Hello kids, welcome on Future Point classes. Hope you all are fine. Kids, today I will teach chapter 14 Safety First. आज हम chapter 14 Safety First के बारे में डिस्कस करेंगे. So kids, in हिंदी Safety First means प्राथमिक सुरक्षा. Safety means सुरक्षा. Okay? Now kids, from your book लुक एट द पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है एंड टिक द एक्शन यू शुड डू, और उन एक्शंस को आपने टिक करना है जो आप करते हो, एंड क्रॉस द एक्शन यू शुड नॉट डू, और जिन एक्टिविटीज़ को जिन एक्शंस को आप नहीं करते हो उन्हें आपने क्रॉस करना है. सो किड्स, सबसे पहली पिक्चर आप देखिए. सो फर्स्ट पिक्चर में देखिए, वेट कर रहे हैं. दिस इज़ जेब्रा क्रॉसिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग है. ओके, सो ये एक्शन क्या आप करते हो? सो इसे हम करते हैं, सो हम इसमें टिक कर लेंगे. नाउ किड्स, सेकंड पिक्चर देखिए. किड्स हैं, बच्चे हैं, और फूड के ऊपर कुछ बच्ची डाल रही है. सो ऐसा आप करते हो? इट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, तो ऐसा आप करते हो? नो. सो इसमें हम क्रॉस कर लेंगे. नाउ किड्स, थर्ड पिक्चर, प्लेइंग ऑन द रोड. रोड पर आप खेलते हो, सड़क पर? यस और नो? नो. एंड फोर्थ, फॉर्म अ लाइन. हमेशा लाइन में आप चलते हो, स्पेशली ऑन स्टेयर्स. स्टेयर्स में, सीढ़ियों में आप लाइन में चलते हो. यस, तो इसको हम टिक कर लेंगे. ओके. नाउ किड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. Most of the accident are caused due to carelessness. Most of the accident, it means ज़्यादातर दुर्घटना, accident means दुर्घटना, are caused means कारण, due to carelessness. Carelessness means लापरवाही. So ज़्यादातर accident लापरवाही के कारण होते हैं. Accidents happen suddenly. दुर्घटनाएं अचानक से होती हैं. Anywhere, कहीं पर भी. एट एनी टाइम, किसी भी समय पर. एंड विदाउट एनी प्रायर नोटिस, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, सो प्रायर मीन्स पूर्व. ओके, सो जो दुर्घटनाएं हैं वो कभी भी किसी भी समय पर बिना किसी चेतावनी के, ठीक है, अचानक से हो जाती है. बट मैनी एक्सीडेंट कैन ईजली बी प्रिवेंटेड इफ़ वी आर केयरफुल and follow simple rules of safety at homes, in schools, on road and public places. लेकिन many accident, कई दुर्घटनाओं को can easily be prevented, हम आसानी से prevented means रोकना, हम आसानी से रोक सकते हैं. if we are careful, यदि हम सावधान रहें. and follow simple rules of safety at home, और कुछ सिंपल नियमों का, जैसे कि घर में सुरक्षा के नियम, इन स्कूल में सुरक्षा के नियम, ऑन रोड सड़क पर सुरक्षा के नियम, एंड पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर पब्लिक रहती है. ओके, तो उन जगहों पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं. ओके. नाउ किड्स, सबसे पहला आपका है सेफ्टी एट होम, कि आपको घर में किन किन सुरक्षा को या सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखना है, उन्हें फॉलो करना है. ओके. सो किड्स, एक्सीडेंट एट होम मोस्टली अकर ड्यू टू केयरलेसली हैंडलिंग ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स एंड टचिंग और यूजिंग थिंग्स दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू द चिल्ड्रन. सो एक्सीडेंट एट होम, घर में एक्सीडेंट मोस्टली, ज़्यादातर, अकर मीन्स होना या होते हैं, ड्यू टू केयरलेसली हैंडलिंग ऑफ हाउस होल्ड थिंग मीन्स, केयरलेसली मीन्स लापरवाही से, हाउस होल्ड थिंग्स घरेलू चीज़ों को या घर के सामान को, हैंडलिंग संभालने से, एंड टचिंग उन्हें छूने से, एंड यूजिंग थिंग्स और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से, डेट आर रेस्ट्रिक्टेड टू द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए मना है. ओके, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंध, जो चीज़ बच्चों को नहीं छूनी है, जिनका इस्तेमाल नहीं करना है, उन चीज़ों को छूने से, उनका यूज़ करने से, घर के सामान को लापरवाही से कैरी करने से घर में क्या होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती हैं. सो सबसे मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट है फॉल्स. फॉल्स मतलब गिरना. आप लोग ज़्यादातर गिर जाते हो,
सो उसके क्या क्या रीज़न हैं और उनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गिरने से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। गिरना घर में एक बहुत ही कॉमन एक्सीडेंट है। वी कैन अवॉइड देम बाई फॉलोइंग दिस सिंपल मेजर। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं कुछ सिंपल मेजर्स को, कुछ चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान में रख कर। जैसे कि फर्स्ट है, स्पिल्ड ग्रीस, ऑयल, वाटर एंड अदर लिक्विड शुड बी क्लीन्ड अप एज क्विकली एज पॉसिबल। स्पिल्ड ग्रीस मीन्स, स्पिल्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ या फिर फैलाया हुआ। ओके, सो ग्रीस, ग्रीस मतलब चिकनाई। सो कोई भी चिकनी चीज़ है अगर वो बिखरी हुई है, ऐसे ही ऑयल, वाटर या अदर लिक्विड में जैसे कि जूस है, शुड बी क्लीन्ड अप एज क्विकली एज पॉसिबल। उसे हमें तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्हें साफ़ करना है। ओके, सो अगर ग्रीस, ऑयल ये सब बिखरा पड़ा है फर्श पर, फ्लोर पर, तो कोई भी उसके ऊपर फिसल सकता है, गिर सकता है और चोट उसे लग सकती है। ओके, सो हमें क्या करना है, एकदम से क्विकली हमें इसे क्लीन करना है ना। सेकेंड है, शूज, टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट शुड बी पिक्ड अप एंड पुट अवे, नॉट लेफ्ट ऑन फ्लोर्स एंड स्टेयरकेसेस फॉर द पीपल टू ट्रिप ऑन, स्पेशली एट नाइट। आपके शूज़, टॉयज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, दूसरी चीज़ें हैं, शुड बी पिक्ड अप, उन्हें तुरंत आपने उठा लेना चाहिए, एंड पुट अवे, नॉट लेफ्ट ऑन फ्लोर एंड स्टेयरकेस। इट मीन्स आपको उन्हें उठाकर दूर रखना है, ना ही उन्हें फ्लोर पर छोड़ना है एंड ना ही उसे स्टेयरकेसेस मतलब सीढ़ियाँ, ना ही सीढ़ियों पर छोड़ना है। फॉर द पीपल टू ट्रिप ऑन, ताकि लोगों को ठोकर ना लगे, स्पेशली एट नाइट, स्पेशली मुख्य रूप से रात के समय में। ओके, सो रात के समय में देखिए, अगर आपने टॉयज़, शूज़, ये अदर ऑब्जेक्ट अगर आपने फ्लोर्स में बिखराए हुए हैं, सो रात में अगर कोई भी बाहर निकलता है तो उसे ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है। तो आपने जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस में आपने रखना है। ओके, द थर्ड है, फ्लोर्स एंड स्टेयर्स शुड बी इन गुड कंडीशन। फ्लोर्स मतलब फर्श एंड स्टेयर्स मीन सीढ़ियाँ। तो फर्श और सीढ़ियाँ की जो कंडीशन है, जो हालात है, वो अच्छे होने चाहिए। इट मीन्स सीढ़ियाँ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, फ्लोर्स टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो उससे भी चोट लग सकती है। फोर्थ, फॉर रीचिंग समथिंग हाई अप, अगर आपको ऊंचाई से कोई चीज़, ऊंचाई पर किसी चीज़ पर आप पहुंचना चाहते हो या कोई चीज़ आप निकालना चाहते हो ऊंचाई से, वी यूज़ अ लैडर और अ चेयर। तो हम लैडर का, लैडर मीन्स सीढ़ियाँ, ठीक है, जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं या आयरन की जो सीढ़ियाँ हैं, लैडर हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अ चेयर, कुर्सी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द चेयर और लैडर शुड बी सिक्योरली प्लेस्ड, लेकिन जो चेयर और लैडर है वो एक जगह पर बनी हुई होनी चाहिए। ओके, सो एक जगह पर फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि चेयर लैडर हिल रही हैं और आप उसके ऊपर चढ़ रहे तो ये गिर भी सकती हैं और आपको चोट लग सकती है। ओके, सो अच्छे से उनको एक जगह पर फिक्स करना है, देन तभी आपने लैडर और चेयर के ऊपर चढ़ना है और चीज़ों को निकालना है। फिफ्थ है, देयर शुड बी प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट एट द स्टेयर्स एंड डोरवेज। सो स्टेयर्स एंड डोरवेज, सीढ़ियों पर, दरवाज़ों पर प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट, हमेशा आपने क्या करना है, एक सही रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेयर से आप रात के समय में अगर नीचे उतर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है, तो आप नीचे भी गिर सकते हो। ओके, ऐसे ही डोरवेज पर भी क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ओके, रोशनी होनी चाहिए। सो ये कुछ फॉल्स के लिए हैं कि अगर आप अपने को गिरने से बचाना चाहते हो, आप एक्सीडेंट होने से रोकना चाहते हो। ओके, सो आपको ये सिंपल मेजर्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। ओके, सो किड्स, एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट मीन्स रोड पर ही एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स घर पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिससे आपको चोट लग रही है, जिससे आपकी बॉडी को हार्मफुल है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट। ओके, सो फॉल्स के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, शूज़, टॉयज़, इन्हें प्रॉपर प्लेस में आपने रखना है, फ्लोर्स, स्टेयर्स, ये सब गुड कंडीशंस में होनी चाहिए। लैडर, चेयर का यूज़ करते वक्त आपको अच्छे से सिक्योरली से प्लेस करना है, एक जगह पर फिक्स करना है, और डोरवेज और स्टेयर्स पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। ओके,
सो किड्स देखिए फॉलिंग डाउन इन बाथरूम, देखो ग्रीस वाली चीज़ों से, चिकनाई वाली चीज़ों से क्या हो रहा है, बच्चा गिर गया है। ऐसे ही फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पर भी, ठीक है। तो आपको सावधानी से उतरना है, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आप भागते हुए जा रहे हो, आपको एकदम अच्छे से उतरना है। ओके, नाउ किड्स सेकंड है आपका घर में होने वाला एक्सीडेंट, फायर। फायर मीन्स आग। तो आग लग जाती है घर में, आपने कॉमन सुना भी होगा। सो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आग को लगने से हम कैसे रोक सकते हैं। सो एक्सीडेंट बाय फायर मोस्टली टेक प्लेस इन द किचन एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड समटाइम्स डेथ। तो दुर्घटना बाय फायर, फायर से, आग से, मोस्टली टेक प्लेस इन किचन, ज़्यादातर कहाँ पर होती हैं, किचन पर, मतलब रसोई घर पर जहाँ पर हमारा खाना बनता है। एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज, जिसके कारण गंभीर इंजरीज, इंजरीज मतलब चोट, जिसके कारण गंभीर चोट भी लग सकती है, मतलब चोट ज़्यादा भी हो सकती है। एंड समटाइम डेथ, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ओके, सो बाय फॉलोइंग फ्यू प्रिकॉशंस, तो कुछ प्रिकॉशंस का, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ बरत के या सावधानियों का पालन करके, ठीक है, सावधानियाँ, सच एस एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, हम इन दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। ओके, तो कुछ सावधानियाँ आपने बरतनी है जिनसे हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। सो सबसे पहले देखिए फायर के लिए क्या दिया है, व्हेन अ गैस लीकेज इज सस्पेक्टेड वी शुड नॉट लाइट अ मैच स्टिक एंड नो इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी टर्न ऑन। सो व्हेन मीन्स जब, अ गैस लीकेज, अगर गैस लीकेज हो रही है, इट मीन्स गैस का रिसाव हो रहा है, गैस निकल रही है, इज सस्पेक्टेड, अगर आपको शक होता है कि गैस लीकेज हो रहा है, तो वी शुड नॉट लाइट अ मैच स्टिक, तब आपको मैच स्टिक को जलाना नहीं है। इट मीन्स माचिस की तिल्ली आपने जलानी नहीं है। एंड नो इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी टर्न ऑन, और किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक स्विच आपको ऑन नहीं करना है। इमीडिएटली, तुरंत, ओपन द विंडो, आपको विंडो, खिड़की खोलनी है, टू लेट द गैस आउट, ताकि गैस बाहर जा सके, एंड अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन, और ताज़ी हवा अंदर आ सके। ओके, सो अगर रसोई घर में, किचन में अगर आपको लगता है कि गैस लीकेज हो रही है, तो तुरंत आपने विंडो खोलनी है, डोर खोलने हैं, ताकि गैस बाहर जा सके, ओके, और फ्रेश एयर अंदर आ सके। ना सेकेंड है, ऑलवेज टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज़, हमेशा गैस रेगुलेटर को आपने ऑफ रखना है, व्हेन नॉट इन यूज़, जब आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। जब आप गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको गैस रेगुलेटर ऑफ रखना है। टू प्रिवेंट लीक्स, लीक्स को रोकने के लिए, स्टोव इंस्टॉलेशन शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली, आपको जो स्टोव इंस्टॉलेशन है, जो भी आपने स्टोव्स लगाए हैं, उन्हें पीरियोडिकली मीन्स समय समय पर उन्हें चेक करना भी क्या है, ज़रूरी है। ओके, सो जिन भी स्टोव्स में आप खाना बना रहे हो, ठीक है, इन स्टोव्स को भी टाइम टाइम पर चेक करना ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। थर्ड है, डू नॉट वेयर लाइलॉन एंड सिल्क क्लोथ वाइल कुकिंग इन द किचन बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स कैच फायर ईजली। सो डू नॉट वेयर, हमें नहीं पहनना है लाइलॉन और सिल्क क्लोथ को वाइल कुकिंग इन द किचन, जब आप किचन में खाना बना रहे हो तो आपको लाइलॉन और सिल्क फाइबर से बने हुए क्लोथ नहीं पहनने हैं। बिकॉज, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स कैच फायर इजली, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में आग आसानी से लग जाती है। ओके, सो आपको बेटा ये चीज़, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, लाइलॉन और सिल्क क्लोथ आपको किचन में नहीं पहनने हैं, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर है, जो भी खाना बना रहे हैं, तो उनको भी आपने बताना है कि लाइलॉन और सिल्क क्लोथ घर में, मतलब किचन में नहीं पहनना है, क्योंकि इसमें आसानी से आग लग जाती है। ओके, सो किड्स यहाँ पर देखिए पिक्चर में, टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है, जब आप गैस का यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपको क्या करना है, गैस रेगुलेटर को हमेशा ऑफ रखना है। ओके, नाउ किड्स इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली एंड शॉक मीन्स झटके। आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच करते हो तो कभी कभी आपको एकदम करंट लगता है, झटका लगता है। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी एक तरह का, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉल्टी और इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल वायरिंग आर कॉज ऑफ मैनी फायर्स। फॉल्टी मीन्स गलती से
या इनएडिक्वेट, मतलब इनएडिक्वेट मीन्स गलती से जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर हैं, उनको जोड़ने से कैन कॉज ऑफ मैनी फायर्स, कहीं आग का कारण है। मतलब आग का मेन कारण क्या है, गलती से या गलत तरीके से इलेक्ट्रिक वायर को अटैच करना, ठीक है, इनसे क्या हो सकती है, आग लग सकती है। सो यू मस्ट हैव सीन टोस्टर्स, केटल्स, आयरन, लैम्प्स, स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स बीइंग यूज्ड इन योर होम। सो आप मोस्टली देखते भी हो जैसे कि आपके घर में टोस्टर, केटल, आयरन, लैम्प, स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, ये सब आपके घर में हैं, जो कि क्या है, एक तरह के इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब बिजली वाले उपकरण हैं। इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली और इफ़ दे आर डिफेक्टिव दे मे प्रूव टू बी डेंजरस। इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर हम इन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को जैसे कि आयरन, लैम्प, स्टोव, इनको अगर हम सही तरह से नहीं हैंडल करते हैं, हैंडल मीन्स सही तरीके से नहीं संभालते हैं, और इफ़ दे आर डिफेक्टिव, यदि ये डिफेक्टिव हैं, इट मीन्स इनमें खराबी है, दे मे प्रूव टू बी डेंजरस, तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डेंजरस मीन्स खतरनाक, ओके। सो हमारे लिए कैसा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। डिफेक्टिव मीन्स खराब या दोषपूर्ण भी हम कह सकते हैं। सो दे कैन गिव अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक और कॉज फायर इन द हाउस। तो इसकी वजह से कई सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, कई बिजली के झटके या फिर जो कठोर बिजली के झटके हैं वो हमें लग सकते हैं, एंड कॉज फायर इन द हाउस, और घर में आग भी लग सकती है, ओके। टू अवॉइड सच इलेक्ट्रिक शॉक फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, बिजली के झटकों से बचने के लिए हमें कुछ मेजर्स को, कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को हमने लेना है। जैसे कि फर्स्ट है, ऑल इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन बाय अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन। ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जितनी भी बिजली की तारें हैं, वायरिंग मीन्स तार, शुड बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, उन्हें हमने स्थापित करना है, उन्हें हमें लगाना है, मेंटेन, अच्छे से उन्हें मेंटेन करना है, बाय अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन। क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन मीन्स, क्वालिफाइड मीन्स जो योग्य इलेक्ट्रिशियन है, मतलब जिसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, जिसको चीज़ों के बारे में पता है कि कैसे तारों को अटैच करना है, ठीक है। तो हमें एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन से क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक वायर है इनको इंस्टॉल करना है, इनको अपने घरों में लगाना है, ओके। अगर आप जिसको नहीं पता है आप उससे लगवाओगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। द सेकेंड, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स और पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स। कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की तारें या फिर पॉइंट्स मतलब जैसे सॉकेट है, सॉकेट में आपको पता है क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, है ना, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अटैच करते हैं, ओके। सो पॉइंट्स को, इलेक्ट्रिक वायर्स को, इन्हें हमें वेट हैंड्स, गीले हाथों से नहीं छूना है, ओके। गीला हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना है। नेवर प्ले विथ प्लग पॉइंट, ओपन वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो कभी भी हमें प्लग पॉइंट आपको ये दिख रहा है, इन पॉइंट्स के साथ, ओपन वायर्स, खुली हुई तारों के साथ, एंड इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस मतलब उपकरण जैसे कि आयरन, ओके, तो इनके साथ हमें नहीं खेलना है, ओके। सो छोटे बच्चे जो हैं वो प्लग पॉइंट्स में फिंगर डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ना ही खुली तारों को छूना है, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको लग सकते हैं, आग भी लग सकती है, ओके। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ है, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस व्हेन दे आर इन यूज़ एंड स्विच देम ऑफ बिफोर टचिंग। सो डू नॉट टच, हमें नहीं छूना है इलेक्ट्रिक एप्लायंस को, ठीक है, बिजली से चलने वाले उपकरणों को, व्हेन दे आर इन यूज़, जब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हो, स्विच देम ऑफ बिफोर टचिंग, अगर आपको टच भी करना है तो आपको स्विच को ऑफ करके आपने टच करना है, ओके। सो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गरम प्रेस है, एकदम हाथ लगाते हैं, उनका हाथ जल जाता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक एप्लायंस को जब हम यूज़ कर रहे हैं तब हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है, एन इलेक्ट्रिक वायर शुड बी overloaded by the addition of multiple outlet fixtures to sockets. If the wire is overloaded, the fuse will burn out. देखिए किड्स, एन इलेक्ट्रिक वायर, जितनी भी बिजली की तारें हैं, शुड बी ओवरलोडेड,
ये भी ओवरलोडेड हो सकती हैं। ओवरलोडेड मतलब इनमें ज़्यादा भार हो सकता है बाय द एडिशन ऑफ मल्टीपल आउटलेट फिक्सचर टू सॉकेट। अगर सॉकेट से कई फिक्सचर जुड़े हुए हैं, इट मीन्स सॉकेट से अगर हमने कई ढेर सारे चीज़ों को इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक वायर पर ओवरलोड हो सकता है, भार ज़्यादा हो सकता है। इफ़ द वायर इज़ ओवरलोडेड, अगर वायर में ज़्यादा भार होगा, द फ्यूज़ विल बर्न आउट, तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बर्न मतलब जलना। ओके, सो एक बार फिर से मैं इस लाइन का मीनिंग बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, बिजली की तारें, वो ओवरलोड हो सकती हैं। कैसे ओवरलोड हो सकती हैं, एडिशन ऑफ मल्टीपल मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा आउटलेट फिक्सचर्स, फिक्सचर मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, अगर हम जुड़ तार या मतलब बहुत देर सारे चीज़ों को सॉकेट से अटैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, कई ढेर सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे वायर पर क्या हो सकता है, लोड हो सकता है। तो ज़्यादा वायर पर लोड होगा तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ओके, सो डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ हमें खेलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है किड्स पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मीन्स पॉइजन मीन्स जहर। ओके, सो पॉइजन से भी देखो एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जहर खा लेते हैं तो उससे डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो ये इससे बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। तो देखिए, पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। घर पर पॉइजनिंग, जहर खाना एक बहुत ही कॉमन एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड सच एक्सीडेंट। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, कीप अवे हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट सच एज अमोनिया एंड डाई फ्रॉम चिल्ड्रन। सो कीप अवे मीन्स होता है दूर, हमेशा दूर रखना है हाउस होल्ड डिटर्जेंट, घर के जो डिटर्जेंट्स हैं, या डिसइंफेक्टेंट जो कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणुनाशक, जैसे कि अमोनिया, डाई फ्रॉम चिल्ड्रन, इन्हें बच्चों से दूर रखना चाहिए। ओके, सो बच्चे क्या करते हैं, डिटर्जेंट खाने लग जाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ वो खा लेते हैं, उनको पता नहीं रहता कि ये क्या हमारे लिए सही है गलत। सो ऐसी चीज़ों को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। सेकेंड है, ऑल पॉइजनस थिंग्स एंड मेडिसिन शुड बी लेबल्ड एंड क्लियरली मार्क्ड एंड स्टोर्ड आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। इट मीन्स जितने भी पॉइजनस थिंग्स हैं, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं, ओके, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ हैं, शुड बी लेबल्ड एंड क्लियरली मार्क्ड, तो उन पर लेबल्ड होना चाहिए, अच्छे से मार्क होना चाहिए। इट मीन्स ये किस चीज़ की दवा है आपको उसमें लिखना है। ओके, इट मीन्स फीवर की दवा है तो आपको फीवर के लिए लिखना है। ओके, अगर पेन किलर है तो आपको लिखना है, उसमें मार्क करना है उसे। एंड स्टोर आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, और ऐसी जगह पे इसे इकट्ठा करना है जहाँ पर बच्चे ना पहुँच सकें। ओके, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन को टेस्ट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें टेस्ट करना अच्छा लगता है, उन्हें पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, हमारे लिए हार्मफुल है। सो वो नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। इट मीन्स कि हमें उनसे ये सारी चीज़ें दूर रखनी है। ओके, ना थर्ड है, सेल्फ मेडिकेशन कैन बी डेंजरस। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन मतलब सेल्फ मीन्स खुद से, मेडिकेशन मतलब दवा लेना। ओके, सो खुद से दवा लेना हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ओके, सो खुद से दवा लेना हमारे लिए कैसा हो सकता है, डेंजरस, खतरनाक। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, किसी भी तरह की मेडिसिन, दवाई को हमें ओन खुद से नहीं लेना चाहिए। ओके, इट मीन्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, दवाई हमारे लिए क्या हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके लिए आपको क्या कर सकती है, इल कर सकती है, बीमार कर सकती है। ठीक है, और बहुत मतलब सीवियर, इससे आपके लिए क्या है, डेंजरस है एक तरह से। ओके, तो खुद से आपने दवाई नहीं लेना है। देखिए, मेडिसिन शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ तक बच्चे ना पहुँच पाए। ओके, ना किड्स, अभी हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। सो नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखा है, पॉइंट 4 है, रेफ्रिजरेटर शुड बी defrosted एंड क्लीन्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर हैं
जो फ्रिज हैं आपके शुड बी डीफ्रॉस्टेड। डीफ्रॉस्टेड मतलब बर्फ़ गलाना, ठीक है। तो बर्फ़ गला करके हमें क्या करना है, रेगुलर उसे भी क्लीन करना है, साफ़ रखना है, किसको, रेफ्रिजरेटर को। ऑयल स्पॉइल्ड फूड शुड बी थ्रोन आउट। जितना भी स्पॉइल्ड फूड है, स्पॉइल्ड मतलब जो ख़राब खाना है या बासी खाना है, स्टेल फूड, या जिसमें फंगस लग चुके हैं, तो ऐसे खाने को हमें क्या करना है, फेंक देना है। नेक्स्ट है स्टेल स्पॉइल्ड एक्सपोज्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। सो स्टेल मीन्स बासी खाना, स्पॉइल्ड जो ख़राब खाना है जिसमें फंगस लग चुका है, एक्सपोज्ड मीन्स खुला हुआ, फूड मीन्स भोजन, कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बच्चों को देखो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग। सो फूड पॉइजनिंग का मेन रीज़न क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड, मतलब जो खाना बासी है, स्टेल है, स्पॉइल्ड है, ठीक है, खुला हुआ खाना है, ठीक है। तो ये हमें नहीं लेना है और इसे हमें, अगर रेफ्रिजरेटर में आपने स्टेल फूड रखा है तो उसे फेंक देना है। ओके ना। नेक्स्ट है सेफ्टी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए जो एकदम बेबी हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेंट, ठीक है, उन बच्चों के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। सो इफ़ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन इन द हाउस, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दे आर सेफ। अगर आपके बेटा घर में कोई आपके छोटे भाई बहन है, एकदम छोटे हैं, जो इन्फेंट है, ठीक है, तो उन बच्चों को देखो, इफ़ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन इन द हाउस, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्पेशल केयर, आपको विशेष तरह से उनकी देखभाल करनी है। मस्ट टेकन टू मेक श्योर दे आर सेफ, और श्योर करना है कि वे सेफ हैं या नहीं। ओके जैसे कि फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग, गेट शुड बी प्लेस्ड एट द हेड्स ऑफ स्टेयरकेस। सो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए, गेट शुड बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ स्टेयरकेस, गेट को आपने सीढ़ियों पर क्या करना है, लगाना है। ओके क्योंकि बच्चे चलते चलते, इट मीन्स जो टोडलर बेबीज़ हैं, है ना, तो वे घसीट घसीट के चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, और वे गिर भी सकते हैं अगर गेट नहीं है सीढ़ियों से, ठीक है। सो आपको क्या करना है, स्टेयरकेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए, ओके, ताकि वे नीचे ना गिरें। सेकेंड है इन्फेंट्स लाइक टू पुट कॉइन्स, बटन, पिन्स, निडल्स in their mouth as they don't have knowledge what is good or bad for them, so these things must be kept away from their reach. So infant मतलब मैंने अभी आपको बताया था, infant मीन्स शिशु, जो छोटे बच्चे हैं, ओके, इट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे हम इन्फेंट कहेंगे। सो इन्फेंट को पसंद है टू पुट कॉइन्स, सिक्कों को डालना, ठीक है, बटन्स, पिन्स, निडल आपको पता है, ठीक है, किसी भी तरह की सुई है, इन्हें माउथ में डालना क्या होता है, पसंद होता है। एज दे, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, क्योंकि उन्हें किसी तरह का ज्ञान नहीं है, व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर देम, कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। तो छोटे बच्चों को नॉलेज नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, तो वे क्या करते हैं, कॉइन्स को, सिक्कों को, बटन, पिन्स, ये सब मुँह में डालते हैं। सो दीज थिंग्स, तो इस तरह की चीज़ों को मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम देयर रीच, हमें उनसे दूर रखना है ताकि वे वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। ओके सो इन्फेंट के लिए भी आपको देखो सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखना है, आपको गेट पर, स्टेयरकेसेस पर गेट को फिक्स करना है, और आपने जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें, घर की चीज़ें जो बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, उन्हें बच्चों से दूर रखना है। ओके किड्स, ना नाइस टॉक, अच्छी बातों में, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल्स, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड। तो हमें फॉलो करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए सेफ्टी रूल्स का, सुरक्षा के नियमों का, एट होम अपने घरों में, इन स्कूल अपने स्कूल में, ऑन द प्लेग्राउंड पर जहाँ पर आप खेलते हो, एंड ऑन द रोड और रोड पर, ओके, सड़क पर भी आपने ध्यान रखना है। ओके सो अगर हम ये सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो हम एक्सीडेंट को कम होने से रोक सकते हैं। ओके किड्स, नाउ किड्स इसके बाद है सेफ्टी एट स्कूल, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी मैंने आपको सिर्फ होम में, मतलब घर में हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। सो आपको इसमें कई ढेर सारे वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर में, सो आपको बार बार इस वीडियो को देखना है और
जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी आपको बताई जा रही हैं, उसको ध्यान से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन।